Hello friends, welcome to Learnology. I hope you all are doing good and your preparation is going very well for the upcoming examination ICSE board that is on 18th March if we talk about biology. So let's get started with the lecture guys. So today's topic of our discussion is how do we see, यानी किसी भी चीज़ को हम देख कैसे पाते हैं, वो सारे प्रोसेसेस क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। इसी चैनल पे मैंने और भी वीडियोस कवर किए हैं ह्यूमन आई के, उसके कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। द 4 मेजर स्टेप्स इन सीइंग एन ऑब्जेक्ट आर एज फॉलोज, यानी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिससे कि हमें चीज़ें विजिबल होती हैं। सो फर्स्ट इज़ एंट्री ऑफ लाइट रेज, यानी सबसे पहले लाइट रेज की एंट्री होगी हमारे आइज़ में। लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर द आइज थ्रू द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स। ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, कंजक्टिवा, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रस ह्यूमर। ओके, सेकेंड स्टेप इज फोकसिंग ऑफ इमेज, यानी अगर एंट्री हो चुकी है, लाइट रेज की एंट्री हमारे आइज में हो चुकी है, तो उसके बाद फिर इमेज की फोकसिंग होगी। दैट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, फोकसिंग ऑफ इमेज। फर्स्ट द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया कन्वर्ट्स द लाइट रेज टू सम एक्सटेंट, यानी थोड़े एक्सटेंट तक कर्वेचर कॉर्निया का कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को। ओके, एंड देन लेंस कन्वर्ज देम फर्दर टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना। अब इमेज बनती है रेटिना पे, दैट इज ओके, ये आपको ऑलरेडी पहले से पता ही होगा, लेकिन उसका नेचर कैसा होता है, इन्वर्टेड एंड रियल, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी सिर्फ 1 नंबर में या 2 नंबर में ये पूछ लेता है एग्जाम में कि जो रेटिना पे इमेज बनती है उसका नेचर आपको लिखना होता है, तो आपका आंसर होगा इन्वर्टेड एंड रियल। नेक्स्ट, अगर फोकसिंग हो गई है, इमेज को फोकस कर लिया गया है, तो उसको ट्रांसमिट भी तो करना है रेटिना तक, ठीक है। इमेज जो बनी है रेटिना पे उसका सिग्नल ब्रेन तक भी तो पहुंचना चाहिए। सो अवर थर्ड स्टेप इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। द लाइट एनर्जी ऑफ द इमेज प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस इन द सेंसिटिव सेल्स। सेंसिटिव सेल्स कौन कौन सी हैं, रॉड एंड कोन्स। दीज चेंजेस जनरेट्स नर्व इम्पल्स which travel through the optic nerve, आई से रिलेटेड किसी नर्व की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्टिक नर्व, एंड रीच द विजुअल एरिया ऑफ द सेरेब्रम वेयर दे गिव द सेंसेशन ऑफ साइट। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन भी उसे इंटरप्रेट करेगा। आवर ब्रेन interprets the image in many ways. Example, it sees the object upright even if the image formed in the eye is inverted. Next is your एकोमोडेशन, एक और छोटा सा सब टॉपिक आता है इसी में, एकोमोडेशन। ये ऐसा टर्म है जो आपने अदर साइंस अगर आप पढ़े होंगे किसी भी क्लास में, तो उसमें भी छोटा सा पोर्शन एकोमोडेशन ऑफ आई करके रहता है। टू सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली, किसी भी चीज़ को क्लियरली देखने के लिए, इट्स इमेज शुड बी इन शार्प फोकस इन ईच आई। The process of focusing the eye to see objects at different distances is called accommodation. What actually accommodation is कि एक प्रोसेस है आई जिसमें चीज़ों को फोकस करती है, जो भी चीज़ हम देखते हैं अलग अलग डिस्टेंसेस पे, दैट इज़ वॉट योर accommodation. This is mainly brought about by a change in the curvature of the elastic lens, making it thinner or fatter. यानी अगर हम कोई दूर की चीज़ देख रहे हैं तो हमारा लेंस थोड़ा सा, उसमें थोड़े से चेंजेस होंगे, उसके कर्वेचर में चेंजेस आएंगे, और अगर पास की चीज़ देख रहे हैं तो भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। अभी इसको फिगर से बहुत अच्छे से समझेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फॉर डिस्टेंट विजन, यानी अगर हम कोई दूर की चीज़ें देख रहे हैं, द लेंस इज़ मोर फ्लैटेंड और थिनर, यानी लेंस कैसा हो जाएगा, काफ़ी फ्लैट हो जाएगा और थिन हो जाएगा। लेंस इज़ मोर फ्लैटेंड और थिनर। For near vision, nearer than 6 meters, the lens become more convex or rounded. These changes is in the shape of the lens is brought about by a ciliary muscles. जो लेंस में चेंजेस होते हैं, शेप में जो चेंज होता है लेंस के, वो सिलियरी मसल्स की वजह से ही होता है। इन द नॉर्मल कंडीशन, अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड स्टेट में है, लेंस रिमेन स्ट्रेच्ड बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड इट इज़ लेस कॉन्वेक्स, सूटेड फॉर viewing ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। When we look at nearby object, यानी जब हम पास की चीज़ें देख रहे हैं, the ciliary muscles which are circular, as I just previously told, पिछले वीडियो में ये कवर किया गया था कि सिलियरी मसल्स जो कि सर्कुलर होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंड टू पुल द सिलियरी बॉडी स्लाइटली फॉरवर्ड
This releases the tension on the suspensory ligament, making it loose, and the lens, on account of its elasticity, become thicker and more rounded or convex. So this is a very beautiful image for understand the concept of accommodation very well. Say this everyone. For near object, अगर हम near object को देख रहे हैं, कोई चीज़ हमारे पास में रखी है, अगर हम उसे देख रहे हैं, तो आप ये कर्वेचर को देखिएगा. लेंस का जो कर्वेचर है, लेंस मेड थिकर, कर्वेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है. इफ़ यू टॉक अबाउट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अगर हम दूर कोई चीज़ रखी है या कोई ऑब्जेक्ट दूर है, अगर हम उसे देख रहे हैं, तो लेंस मेड थिनर, लेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा थिन हो जाएगा. चेंज इन द शेप ऑफ लेंस, ये लेंस के शेप में आप चेंजेस देख रहे हो. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए अलग थोड़े से चेंज हो रहे हैं एंड नियर ऑब्जेक्ट के लिए अलग. This figure is very important to understand the concept of accommodation of eye for distant object as well as for near object. Say this everyone. This is the diagram to show the accommodation of eye for distant object. Ciliary muscles relaxed, सस्पेंसरी लिगामेंट टाइट, यानी सीरियरी मसल्स इस स्टेज में, इस कंडीशन में रिलैक्स रहती हैं एंड सस्पेंसरी लिगामेंट टाइट होता है. लेंस पुल्ड थिन, लेंस थोड़ा सा थिन हो गया है. लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लाइट फोकस्ड ऑन रेटिना. ये कंडीशन आई की है, एकोमोडेशन ऑफ आई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए. दिस इज फॉर नियर ऑब्जेक्ट, यानी अगर कोई पास की चीज़ हम देख रहे हैं, लेंस गेट थिकर, लेंस थिक हो जाएगा. लाइट फ्रॉम नियर बाई ऑब्जेक्ट, टेंशन इन सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स, यानी जो टेंशन क्रिएट हो रहा था जब हम दूर की चीज़ देख रहे थे, तो वो थोड़ा सा अभी रिलैक्स कंडीशन में टेंशन आ जाएगा, यानी टेंशन जो क्रिएट हुआ था वो नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा. लाइट फोकस्ड ऑन रेटिना, ऐसे इमेज का फॉर्मेशन होता है. एंड सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पर रिलैक्स हो रही थी. अगर हम दूर की चीज़ें देख रहे हैं, पास की चीज़ें देखेंगे तो सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी. So this is all about today's lecture, guys. In case you have any doubt in this video, you are free to ask in the comment section. Like, subscribe and share. Thank you.